कार्बनिक है कार्बनिक है, अम्लीय क्षारीय कौन सा होता है? किस रूप में नाइट्रोजन पाई जाती है? एमाइड। ठीक है, कितना होता है उसमें? एमाइड पाई जाती है। चलोगे आप कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट बात करें कौन सा? अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा कितना होता है? फॉस्फोरस 30.0 कितनी होती है? 0। नाइट्रोजन कितना होता है? 20.5 और फॉस्फोरस कितना होता है? 0। कितना होता है? सबसे अधिक नाइट्रोजन किस ऊतक में पाई जाती है? एनाइड्रस अमोनियम। कितने पाई जाते बताओ? हाँ। अपन बात करते हैं डी नंबर कौन सा बताओ? फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। इसकी बात करते हैं फॉस्फोरस युक्त उर्वरक की बात करते हैं। फॉस्फोरस युक्त उर्वरक की बात करें, इसमें पढ़ा कि फॉस्फोरस युक्त उर्वरक कैसे दिया जाता है? बेसल डोज के रूप में। कैसे इसको? बेसल डोज के रूप में इसको दिया जाता है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? मोरेको। इसको बेसल डोज के रूप में ही क्यों दिया जाता है? मृदा में क्या होता है? एचएलएल। मृदा में क्या होता है? एचएलएल। ठीक है लोग, आपको दिक्कत इसमें? अब इसमें सबसे पहला कौन सा बताओ? जल में घुलनशील। किस बात करते हैं? जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक। घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होता है। जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं कौन कौन से बताओ? अब सुनना, ये जल में घुलनशील क्यों होते हैं? साइट्रिक अम्ल में कौन सा होता है? जल और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील बोलते हैं। तो यहाँ पर जो होते हैं, जो भी जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं, वो कौन से होते हैं? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। कौन से बताओ? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। इस बात करते हैं मोनोकैल्शियम कौन से होते हैं? फॉस्फेट। मोनोकैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं, फॉर्मूला क्या बताओ? अब देखो, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं तो H2PO4 क्या होता है? माइनस। कौन सा हो गया? माइनस। तो यहां पर क्या होगा? Ca और क्या होता है? H2PO4 माइनस। यहां पर +2 था तो यहां पर क्या होता है बताओ? का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्या होता है? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है बताओ? जल में घुलनशील। तो यहां पर जल में घुलनशील कौन सा बताओ? H2PO4 माइनस। और यहां पर क्या होगा? Ca+2। यही था ना? Ca+2 का +2 कहां गया? इसके होल में गया था। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा आयन जल में घुलनशील? कौन सा बताओ? H2PO4 माइनस। आगे में कौन सा आएगा? डाइकैल्शियम फॉस्फेट आएगा। फिर कौन सा आएगा? ट्राइकैल्शियम। डाइकैल्शियम फॉस्फेट में क्या आएगा? -2 हो जाएगा। तो ये क्या होता है बताओ? जल में घुलनशील होता है। आपको क्वेश्चन बताओ इनमें से कौन सा आयन जल में घुलनशील? कौन सा बताओ? H2PO4 माइनस की बात करते हैं। अब जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक को कहां उपयोग किया जाता है? एक तो करते इसको उदासीन। किसमें करते इसको? उदासीन व इसमें बताओ क्षारीय मृदा। उदासीन व क्षारीय मृदा में करते हैं। और प्लस जल में घुलनशील उर्वरक को अपन कम अवधि वाली फसलों में उपयोग। कहां बताओ? कम अवधि वाली फसलों में इसका उपयोग करते हैं। जैसे गेहूं हो गया, जो हो गया, बाजरा हो गया, जो भी खाद्यान्न फसलें हैं, जो भी दलहनी है, जो तिलहनी, किसमें करेंगे बताओ? जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। क्योंकि अवधि क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? अवधि क्या होती है? कम होती है। और ये कौन से बताओ? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं बताओ? जल में। कौन सा आयन होता है? H2PO4 माइनस। कई बार क्वेश्चन पूछते बताओ एसएसपी किस प्रकार का उर्वरक? कौन सा बताओ? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एक तो कौन सा बताओ? एसएसपी। दूसरा कौन सा बताओ? डीएसपी। तीसरा कौन सा हो गया? टीएसपी। एक होता है एमएपी। और कौन सा बताओ? डीएपी। कौन सा हो गया? डीएपी। एक कौन सा हो गया? एपीएस। कौन सा हो गया? एसएसपी का मतलब क्या बताओ? कौन सा हो गया? सिंगल। कौन सा हो गया? सुपर। कौन सा हो गया? फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये कौन सा बताओ? डबल सुपर। कौन सा हो गया? फॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट बात कौन सा बताओ? ट्रिपल। किस बात करते हो? ट्रिपल सुपर। कौन सा हो गया? फॉस्फेट। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? मोनो अमोनियम। कौन सा हो गया? फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। नेक्स्ट कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? डाई। कौन सा हो गया? अमोनियम। कौन सा हो गया? तो फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, डाई अमोनियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। नेक्स्ट कौन सा बताओ? अमोनियम। कौन सा हो गया? अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट। अमोनियम फॉस्फेट कौन सा हो गया? इसमें सल्फेट की बात करते हैं। अमोनियम फॉस्फेट की बात कौन कौन सा बताओ? एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, एमएपी, डीएपी और कौन सा हो गया? एपीएस। सारे सारे किस्म बताओ? जल में घुलनशील। जल में घुलनशील क्यों है?
कौन सा आयन घुलनशील है बताओ? H2PO4 माइनस की बात कर, ठीक है डियर। अब बताओ SSP की बात करते, कितना फॉस्फोरस होगा? कितना होगा रे? 16। कितना होगा बताओ उसमें? 16। इसमें कितना बताओ? 32। इसमें कितना हो गया? 48। कितना बताओ? 48। 16 दूना 38, 16 दूना 32, 48। इसमें हमें कितना बताओ? 48। इसमें कितना हो गया? 46। इसमें कितना बताओ? 20। कितना हो गया? 20। सारी संख्या बताओ। P2O5 कितना बताओ? P2O5 ये क्या बताओ? P2O5 क्या बताओ? P2O5 क्या बताओ इसमें? P2O5 ये भी क्या है? P2O5 और ये भी क्या बताओ? P2O5। मतलब सभी क्या होगा बताओ? P2O5। फॉस्फोरस किस रूप में बजाएगा? P में। अब इसमें जो है 12% क्या होगा? क्या होगा? सल्फर। और बताओ क्या होगा? 19% क्या होगा? कैल्शियम। और 0.3% क्या होगा? मैग्नीशियम। क्वेश्चन आए ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसमें तीनों की तीनों द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा होता है? SSP। शायद ARO या ARO कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा है। बताओ SSP में सल्फर की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? 12। अब आप अपना कॉमन सेंस बताना दे क्या यूज करोगे आप, ठीक है? 11, 13, 15, 10 है। हाँ, अब देखो ऐसे कोई मैं ऐसे नहीं भाई आप गलत बताओगे। आप तो आपका ओपिनियन दो। अगर आप एग्जाम में बैठे तो क्या करते हैं? पहले के लिए कौन कौन है? दूसरे के लिए? किसी को देख के आंसर नहीं करना, गलत होता है सही होता है। और तीसरे के लिए? ठीक है, आंसर कौन सा करोगे आप? 11। क्योंकि अधिकतम ही कितना होता है? कोई भी सीमा ज्ञान अधिकतम होती है ना, तो अधिकतम वैल्यू से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। जैसे गेहूं में प्रोटीन कितना होता है? 12 से 14। 14 से लास्ट कभी नहीं पढ़ा होगा ना। ऑप्शन आ जाए मान लो 13, 15, 16, 17, तो क्या करोगे आप? 13। समझ में आ गया ना? अधिकतम संख्या के बाद में कोई संख्या अपन चूज नहीं करते, अपन क्या करते हैं? मिनिमम की ओर करते हैं। कौन सा करेंगे बताओ उसमें? कौन सा करेंगे? 11। समझ में आ गया ना? इसमें इक्वेशन पूछा गया कितना होता है उसमें? 12। 19 और 0.3 हो गया। डीपीएस में कितना होता बताओ? 32। टीपीएस में कितना हो गया? और 14% क्या होगा? कैल्शियम। तो 1% क्या होगा इसमें? सल्फर। एमएपी में कितना बताओ? 11% क्या होगा? नाइट्रोजन। डीएपी में कितना हो गया? 18% क्या हो गया? नाइट्रोजन। और एपीएस में कितना बताओ? लगभग 16% क्या होगा? नाइट्रोजन। और 12% कितना बताओ? क्या होगा इसमें? सल्फर। 12 से 13 पाया जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। कितना होता है? 12 से कितना होता है? 13। तो मैंने 13 भी लिखा रखा, 12 लिखा रखा, ठीक है। अब सुनना, ये अपने को तब काम आएंगे कि भाई इनमें से किस उर्वरक में कैल्शियम पाया जाता है, किसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, कौन से में सल्फर पाया जाता है। हालांकि इसमें याद हो तो ठीक बात है। याद तो अपने किसमें करने? एक तो एमएपी और किसमें करने? डीएपी। एमओपी और डीएपी। अब आपको डीएपी में नॉर्मली याद रहता है 18 और 46। एक 16, 48 का हो रहा था, अपन नहीं चलता हो। अगर मान लो डीएपी की बात करते 18 और 46, ये तो याद रहता है, सभी का रहता है। 46, 48, 48 सभी का याद रहता है कि नहीं? बताओ। अब मेरे बताओ डीएपी में आपको ये कंफ्यूजन रहता है सर 46 क्या है 18 क्या है। तो डीएपी कौन सा हो रहा है? फॉस्फोरस या नाइट्रोजन? फॉस्फोरस क्या होगा? ज्यादा। ऐसे मान लो सल्फर युक्त यूरिया कितना होता है? 37 और 17। 37 क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। कारण क्या बताओ? कौन सा उर्वरक है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। भाई जो उर्वरक होगा उसमें वो मात्रा क्या पाई जाएगी? ज्यादा। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? कितना होता है? 4। लेकिन अभी एक हो रहा है लिक्वाइंड करंट डेटा अलग से लिखाएंगे। कौन सा होता है? कौन सा? नैनो यूरिया प्लस। कौन सा आ गया? नैनो यूरिया प्लस। जिसमें 20% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। वो सारे करंट डेटा बाद की बात अपन करेंगे, ठीक है। नैनो यूरिया प्लस ये तो आते रहते, इसको डेवलप किया है इसको। तो एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, एमएपी, डीएपी और कौन सा हो गया? एपीएस। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कौन सा पूछते हैं? एसएसपी और कौन सा पूछते हैं? डीएपी। ये तो देखो बार बार रिपीट हो रखे हैं, ये दोनों तो बार बार रिपीट होते हैं। कौन कौन सा बताओ? एसएसपी और डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन 18 और फास्फोरस, मैं फास्फोरस बोल रहा हूं, होता तो क्या है? P2O5। समझ गए इतना? तो आप किसी भी उर्वरक में फास्फोरस किस रूप में पाया बताओ? P2O5। पोटेशियम K2O और नाइट्रोजन N के रूप में। एसएसपी में P2O5 कितना होता है? 16। 12% क्या होता है? कैल्शियम कितना हो गया? अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। 12 और 19 याद रहता है, लेकिन ये मालूम कैल्शियम होता है, सल्फर होता है। तो कैल्शियम अक्सर क्या है? ज्यादा। सी और ए। और सल्फर में क्या है? कम है। तो जिसमें कम की मात्रा होगा कम होगा, ज्यादा होगा इसमें क्या होगा? ज्यादा। तो कैल्शियम कितना बताओ? 19। और सल्फर कितना होगा? 12। कलो कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा होगा? जल में घुलनशील। नेक्स्ट बात करते बताओ दूसरा कौन सा है? कौन सा हो गया? साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। अम्ल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक।
घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। ये कौन से बताओ? डाई कैल्शियम। कौन से बताओ? डाई कैल्शियम होते हैं। कौन से बताओ? डाई कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। डाई कैल्शियम कौन से होते हैं? फॉस्फेट होते हैं। डाई कैल्शियम फॉस्फेट का मतलब क्या होगा? Ca+2 तो होता ही है, और यहाँ क्या होगा? HPO4 -2। क्या होता है? -2। डाई हो गया ना इसमें। अब बताओ दो से क्या हो जाएगा? दो क्या हो जाएगा? कैंसिल। अपने को नहीं मालूम, छोड़ो आप, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन किसी को आता है इसलिए बोला। क्या होता है? HPO4 ये हो जाएगा, क्योंकि कईयों के माइंड में होता है कि डाई है तो क्या लगाओ? उसको दो लगाओ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या होता है? CaHPO4, इसका क्या होता है? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कौन सा होता है बताओ? मोनो में कौन सा हो गया? CaH2PO4 का होल ट्वाइस। यहां पर डाई में क्यों आया? क्योंकि यहां पर दो से क्या हो गया? दो क्या हो गया? कैंसिल। CaHPO4-। इसका मतलब क्या होगा? HPO4-2 ये किस में घुलनशील होता है बताओ? किसमें हो गया? साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? तो अपने को ये क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील है, तो कौन सा किया अपने बताओ? H2PO4-। और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन सा है? HPO4-2 होता है। और इनका उपयोग कहां करें बताओ? अम्लीय मृदाओं। किसमें करें बताओ? अम्लीय मृदाओं उपयोग करते हैं। कृषि परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन से उर्वरक का अम्लीय मृदाओं उपयोग करते हैं, तो कौन सा करें बताओ? साइट्रिक। वहां पर उदाहरण दिया था डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ऐसे उदाहरण दिया था, बताओ कौन कौन से होते हैं? तो एक तो कौन सा बताओ? डाई कैल्शियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। कौन सा हो गया? डाई कैल्शियम फॉस्फेट। डाई कैल्शियम कौन सा हो गया? फॉस्फेट। और एक होता है थॉमस, किसकी बात करते हैं? थॉमस। और इसको बोलते हैं बेसिक सलज। क्या लिखना बताओ? बेसिक कौन सा हो गया? सलज। कौन सा हो गया? बेसिक सलज। ठीक है, तो यहां पर कितना हो बताओ? कितना होगा? कितना होगा बताओ? 33% क्या होगा इसमें? P2O5 हो गया। और यहाँ पर कितना होगा? 14 से 18% क्या हो गया? P2O5 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 21% क्या होगा बताओ? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम। अब देखो 14 से 18% क्या होगा इसमें? थॉमस। अभी तक मात्रा जो पूछी गई किसमें पूछी गई? थॉमस या बेसिक सलज। सलग में एसएलजी, सलग भी बोलते, कोई सलज भी बोलते इसको। तो बेसिक सलज में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है? 14 से 18। आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है, कौन सा हो गया? घटता हुआ क्रम। तो अगर बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम तभी याद होगा ना, जब ये चीज याद होगी, तो बढ़ता हुआ क्रम और घटता हुआ। तो फास्फोरस दो प्रकार के पढ़ लिए, तो कौन सा हो गया? जल में घुलनशील। दूसरा कौन सा हो गया? साइट्रिक अम्ल। जल में घुलनशील को कौन सी मृदा उपयोग करते हैं? उदासीन व क्षारीय। और साइट्रिक अम्ल में कौन सा करें बताओ? किसमें करें बताओ? अम्लीय मृदा में। दूसरी बात, अम्लीय मृदा उपयोग करें कौन कौन से? उदाहरण कौन से बताओ? डाइकैल्शियम फॉस्फेट और थॉमस या बेसिक सलज। चलो कोई दिक्कत इसमें? ये अपना कौन सा हो गया? साइट्रिक अम्ल में घुलनशील की बात करते हैं। थर्ड कौन सा बताओ? जल व साइट्रिक अम्ल में क्या होता हो? अघुलनशील। कौन सा हो गया? अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। यहां पर कौन सा बताओ? ट्राई कैल्शियम। किस बात करते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा बताओ? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या बताओ? वही देखो, कैल्शियम तो क्या हो गया? +2 हो गया। और ट्राई कैल्शियम मतलब क्या होगा? PO4-3 हो गया। PO माइनस क्या होगा? 3। फॉर्मूला बनाओ, देखिए क्या होगा? Ca का 3 हो जाएगा, और PO4- क्या होगा? का होल ट्वाइस। क्या होगा? होल ट्वाइस। क्योंकि अपन ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? H2PO4-। दूसरे में क्या किया? H2PO4-2। और उसके बाद क्या किया? PO4-3 हो गया। कैल्शियम के साथ जोड़ने लगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। बताओ ये किसमें घुलनशील होगा? अघुलनशील होगा। जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील। PO4-3 होता है जल व साइट्रिक अम्ल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील की बात करते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से होंगे? एक तो कौन सा हो गया? रोग फॉस्फेट। कौन सा हो गया? रोग फॉस्फेट हो गया। स्टीम बोन मिल हो गया। कौन सा हो गया? रो बोन मिल। लिखाएंगे एक बार, लिखो यहां तक आप। लिखो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने बताओ? फास्फोरस पढ़ लिया आपने। अब फास्फोरस से एक नंबर डालो, जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। लिखो उसमें जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। 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 लिखो उसमें, लिखो यह मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। यह मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। यह मोनोकैल्शियम फॉस्फेट।
यह है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट और ब्रैकेट फॉर्मूला लिख लो आप। यह है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, लिखो CaS2PO4 का होल ट्वाइस, लिख लो आप इसको। यह है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, पूरक होते हैं, फॉर्मूला जरूर लिखना ब्रैकेट में। यह है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे CaS2PO4 का होल ट्वाइस, लिख लिया आपने। यह है मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, यह मोनो कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे उधर कौन से बताओ, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। लिखो नेक्स्ट H2PO4 माइनस, नेक्स्ट लाइन लिखो इसमें H2PO4 माइनस जल में घुलनशील आयन होता है। H2PO4 माइनस जल में घुलनशील आयन होता है, जल में घुलनशील आयन होता है। H2PO4 माइनस जल में घुलनशील आयन होता है, जल में घुलनशील आयन होता है, जल में घुलनशील आयन होता है, ठीक है डियर। लिखो नेक्स्ट, इनका उपयोग उदासीन व क्षारीय मृदाओं में किया जाता है। इनका उपयोग उदासीन व क्षारीय मृदाओं में किया जाता है, उदासीन व क्षारीय मृदाओं में किया जाता है, क्षारीय मृदाओं में किया जाता है, क्षारीय मृदाओं में किया जाता है, उदासीन व क्षारीय मृदाओं में किया जाता है, ठीक है। जैसे अब लिख लो उदाहरण, लिख लिया। SSP, DSP, TSP, MAP, DA और कौन सा DAP, कौन सा हो गया APS।
लिख लिया? देखो नोट डालो, लिखा गया? लिख ले, देखो नोट डालो, लिख लिया हो तो। सल्फेट में 12, सल्फर में कितना लग रहा? 12, 20, 16 कितना हो गया? 12। डन। लिखो नोट लिखो। देखो एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसएससी लिखो, एसएसपी उर्वरक में, एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ब्रैकेट के लिए बताओ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। एसएसपी उर्वरक में तीनों द्वितीयक पोषक तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या लिखोगे? सल्फर। देखो नेक्स्ट, देखो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस, दूसरा लिखो। देखो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक, 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 साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। लिखो इसमें, लिखो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस, लिखो ये उर्वरक, लिखो ये उर्वरक डाई कैल्शियम फोस्फेट, ये उर्वरक डाई कैल्शियम फोस्फेट, ये उर्वरक डाई कैल्शियम फोस्फेट। ब्रैकेट में क्या बताओ, क्या लिखोगे? CaHPO4। ये उर्वरक डाई कैल्शियम फोस्फेट, ब्रैकेट लिखोगे CaHPO4। ये उर्वरक डाई कैल्शियम फोस्फेट होते हैं, ये उर्वरक डाई कैल्शियम फोस्फेट होते हैं। कौन से उर्वरक होते बताओ? ये डाई कैल्शियम फोस्फेट, मतलब जब भी इनका रिएक्शन होगा तो किसके रूप में होगा? डाई कैल्शियम फोस्फेट। लिखो इन उर्वरकों का उपयोग, इन उर्वरकों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। इन उर्वरकों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। इन उर्वरकों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। अब बताओ इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। उपयोग में करें तो बताओ कौन से प्रकृति? इन उर्वरकों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। इन उर्वरकों का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। लिख लो उसको ऐसे कैसे। डाई कैल्शियम फॉस्फेट कौन सा हो गया? थॉमस, समझ गए ना? थॉमस, थॉमस, कौन सा बताओ? थॉमस। डाई कैल्शियम फॉस्फेट कौन सा होता है? थॉमस। ठीक है, कौन बताओ कौन सा होगा इसमें? डाई कैल्शियम फॉस्फेट कौन सा हो गया? थॉमस या बेसिक सिलेज। कितना? 14 से 18। इंपोर्टेंट ध्यान रखना। लिख लिया? अब लिखो नेक्स्ट, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। लिखो नेक्स्ट, जल व साइट्रिक अम्ल में, लिखो जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। लिखो जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो ये ट्राई कैल्शियम फोस्फेट,
ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट और फॉर्मूला क्या लिखो? ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट ब्रैकेट में लिखो CA3H PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस है ना। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्मूला क्या लिखो? CA3 का क्या होगा? PO4 का होल ट्वाइस। ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील होते हैं, 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 जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? मोनोकैल्शियम फॉस्फेट किसमें घुलनशील होते बताओ? जल में। डाइकैल्शियम फॉस्फेट किसमें बताओ? साइक्लोन में। और ये किसमें बताओ? अघुलनशील होते हैं। देखो इनका उपयोग, देखो इनका उपयोग, इनका उपयोग अधिक अम्लीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा, अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। ठीक है डियर। अब देखो जैसे कौन सा, एक तो कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? रॉक फॉस्फेट। इसके बाद कर देता हूं रॉक फॉस्फेट। दूसरा कौन सा बताओ? कौन सा होगा इसमें? रो बोन मील। इसके बाद करते हैं रो बोन मील। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बताओ? रो कौन सा हो गया? स्टीम बोन मील। इसके बाद स्टीम बोन मील, बोन मील की बात करते हैं। अब बताओ इसमें कितना होगा? रो कितना होगा? 20 से 40। कहीं 30 से 40 दे रखा है, कोई कितना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। 20 से 40। इसमें कितना होगा? रो में कितना होगा? 20 से 25% क्या होगा? P2O5। और इसमें कितना बताओ? 25 से कितना हो गया? 30% क्या होगा इसमें? P2O5। क्या होगा इसमें? P2O5 हो गया। अब बात करते हैं इसमें, तो बताओ इसमें कितना हो गया? 33% क्या होगा इसमें? बताओ कैल्शियम। यहां पर कितना होगा? 3 से 4% क्या होगा? नाइट्रोजन। और यहाँ पर कितना बताओ? 1 से 2% क्या होगा? नाइट्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बोन मील होता है वो किसका मुख्य स्रोत होता है? फॉस्फोरस का। किसका होता है? फॉस्फोरस का होता है। अब ये रॉक फॉस्फेट तो जानते हैं, तो फर्टिलाइजर है कि सर ये रो बोन मील होता क्या है और स्टीम क्या होता है? स्टीम मतलब जला हुआ हड्डी जो होती है। एक तो मान लो नॉर्मली क्या है, हड्डी का चूरा हो गया, और एक कहता है हड्डी को क्या करना? स्टीम करके चूरा बनाना। कौन सा होगा? रो बोन मील। कौन सा हो गया? स्टीम बोन मील। फिर उसमें फर्टिलाइजर मिला दिया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट हो गया, रो बोन मील कौन सा हो गया? स्टीम। रॉक फॉस्फेट का उपयोग पूछा गया था अपने सुपरवाइजर में कि इनमें से कौन से उर्वरक का उपयोग अम्लीय मृदाओं में करते हैं। तो देखो वहां पर थोड़ा गलत माना था। अम्लीय मृदा में किससे करेंगे बताओ? डाइकैल्शियम फॉस्फेट और थॉमस। और अधिक अम्लीय में किसमें करेंगे बताओ? रॉक फॉस्फेट। अगर पूछे रॉक फॉस्फेट का उपयोग कौन सी मृदाओं में करते हैं तो क्या करोगे आप बताओ? कौन सा करोगे? अधिक अम्लीय मृदा। अगर अधिक अम्लीय मृदा ऑप्शन में नहीं है क्या करोगे आप? कौन सा करोगे आप? अम्लीय मृदा होता है। दूसरी बात कार्बनिक मृदाओं की बात करते हैं। कार्बनिक मृदा, कार्बनिक मृदा किसे कहेंगे? जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होता है? 20% से ज्यादा। अकार्बनिक या खनिज मृदा किसे कहेंगे? जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या हो? 20% से कम हो, उसको बोलेंगे कार्बनिक। ये तो कर लो, आप लिख लिया, लिखो उसको उदाहरण एक बार। लिख लिया? रॉक फॉस्फेट हो गया, रोबिन वो कौन सा हो गया? स्टीम बोन मील। लिख लिया? रॉक फॉस्फेट हो गया, रो बोन मिलो कौन सा हो गया? स्टीम बोन मिल हो गया। 25 से 30, 20 से 25, 23 से 4 कितना हो गया? 1 से
2%। एक कितना हो गया 2%। लिखो, लिख लिया हो तो नोट डालो। लिखो रोक फोस्फेट, नोट में लिखो रोक फोस्फेट उर्वरक का उपयोग। लिखो रोक फोस्फेट उर्वरक का उपयोग, रोक फोस्फेट उर्वरक का उपयोग अधिक अम्लीय मृदा, रोक फोस्फेट का उपयोग, रोक फोस्फेट उर्वरक का उपयोग अधिक अम्लीय मृदा। उर्वरक में लिखो तो पीएच क्या हो गया, पीएच बराबर के लिए बताओ क्या हो गया 6 से कम, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, लिखा मैंने। अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है, अधिक अम्लीय मृदा तथा कार्बनिक मृदाओं में किया जाता है। कौन सा बताओ, एक तो अधिक अम्लीय मृदा, दूसरा कौन सा हो गया कार्बनिक मृदा। ठीक है, अपना कौन सा हो गया फॉस्फोरस युक्त उर्वरक क्या हो गया खत्म। क्वेश्चन लिखो कैसे आएगा इसमें, अगर मान लो अपने टाइप से पूछे तो। लिखो इनमें से कौन सा, क्वेश्चन लिखो इसमें, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है, इनमें से जल में, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है। रोक फॉस्फेट पहला ऑप्शन, दूसरा इसमें थॉमस, कौन सा हो गया थॉमस, तीसरा इसमें है यूरिया, तीसरा चौथा इसमें है एसएसपी। कौन सा बताओ इसमें, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा इसमें अघुलनशील है, ये भी अपने क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कर दोगे आप इसमें, तो अपने को ध्यान रखना जल में घुलनशील कौन सा है, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन सा है, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील कौन सा है। जल में घुलनशील कौन कौन से बताओ, एसएसपी, डीएसपी, टीएसपी, एमएपी और डीएपी, और कौन सा हो गया एपीएस। और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं, एक तो थॉमस, दूसरा कौन सा हो गया डाइकैल्शियम फॉस्फेट, तीसरा कौन सा बताओ, जल व साइट्रिक अम्ल में कौन से होते हैं, रोक फॉस्फेट व रोबोनविल व स्टीम बोनविल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात पे बताओ कौन सा जल में घुलनशील में मोनोकैल्शियम होता है डाइकैल्शियम फॉस्फेट, जल में घुलनशील कौन से होते हैं मोनोकैल्शियम फॉस्फेट। जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील कौन से होते हैं ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट। और साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन से होते हैं, कौन से होते हैं डाइकैल्शियम, कौन से होते हैं। जल में घुलनशील आयन कौन सा है H2PO4-। साइट्रिक अम्ल में घुलनशील कौन से होते हैं SPO4-2। और जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील कौन सा होता है PO4-3। कौन सा होता है PO4-3। उदासीन मृदाओं में किसका उपयोग करते हैं, उदासीन मृदाओं में किसका उपयोग करते हैं जल में घुलनशील। अम्लीय मृदाओं में कौन सा करेंगे साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। अधिक अम्लीय मृदा में कौन सा करेंगे जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील हो गया। रोक फॉस्फेट में फॉस्फोरस की मात्रा 20 से 40, एसएसपी में फॉस्फोरस की मात्रा 16, डीएपी में फॉस्फोरस की मात्रा 46। मैं बोल रहा हूँ फॉस्फोरस होता क्या है P2O5 होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, एसएसपी में कैल्शियम कितना होता है 19, सल्फर कितना होता है 12, कितना होता है 12, एमएपी में नाइट्रोजन कितना होता है 11 और फॉस्फोरस कितना होता है 48, कितना होता है 48। इनमें से किस उर्वरक का उपयोग उदासीन तथा क्षारीय मृदाओं में करते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, और इसमें कौन सा आयन जल में घुलनशील होता है H2PO4- होता है। कर लो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। नोट एक डालो, नोट डालो एक बार, लिखो लिखो जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील उर्वरकों का उपयोग, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उपयोग, जल व नोट में लिखो जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग, फास्फोरस युक्त उर्वरक का उपयोग अधिक अवधि वाली, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरकों का उपयोग अधिक अवधि वाली फसलों में उपयोग किया जाता है, अधिक अवधि वाली फसलों में उपयोग किया जाता है, अधिक अवधि वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या जाता हो अधिक अवधि वाली फसलों में उपयोग किया जाता है। जैसे मतलब
चाय हो गया, नारियल हो गया, कॉफी। देखो चाय, नारियल, कॉफी, जैसे चाय, नारियल, कॉफी, जैसे चाय, नारियल, कॉफी। ठीक है डियर, ये अपने कौन सा हो गया, अधिक अवधि वाली फसलों की बात करते हैं। अब देखो तीसरा कौन सा बताओ, सी। बताओ कौन सा आ रहा है, कौन सा हो गया, पोटेशियम युक्त उर्वरक। कौन सा हो गया, पोटेशियम युक्त उर्वरक। बताओ पोटेशियम किस रूप में पाई जाएगी, K2। पौधा किस रूप में लेता है, K+। किसमें लेगा, K+ की बात करते हैं। इनका भारत में निर्माण नहीं किया जाता है। निर्माण नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसका, आयात। कहां से करेंगे बताओ, कहां से, इसको कनाडा से करेंगे। कहां से करेंगे इसको, कनाडा से। दूसरी बात, भारतीय मृदाओं में इसकी कमी नहीं पाई जाती, इसका निर्माण भी, बस सिंपल सी बात है, जब कमी पाई नहीं जाएगी तो कौन कंपनी फालतू में नुकसान करेगी, तो इसका निर्माण नहीं किया जाता है, हालांकि अब करने लगे इसका। ठीक है। दूसरी बात, पोटेशियम युक्त उर्वरक को कैसे दिया जाता है, बेसल, कैसे देगा इसको, तो बेसल डोज के रूप में इसको दिया जाता है। ठीक है। बेसल डोज में क्यों दिया जाता है, क्योंकि क्या मतलब क्या है, कम चालक। क्या होता है, और मैं आपको पहले बोला था, मैं नाइट्रोजन के दिमाग में भी आएगा, अमोनियम भी कम चालक है, लेकिन उसको हमेशा बताओ स्प्लिट डोज में क्यों देते हैं, क्योंकि किसमें करना रहा है, मैं बोलूं आपको कि अमोनियम होता है, वो तो कौन सा होता है, कम चालक होता है, लेकिन कैसे दिया जाता है उसको, बेसल डोज। कौन सा होता है, स्प्लिट डोज। क्यों दिया जाता है, अधिक चालक होता है। हाँ बताओ लड़कियां, बताओ क्या होता है, बताया था मैंने, बहुत बार बताया था। मैंने बोला आपके माइंड में से आता होगा भाई, आपने बोला पोटेशियम को कैसे देंगे अपन, बेसल डोज के रूप में, क्योंकि मृदा में क्या होता है, कम चालक होता है। क्या होता है, तो कम चालक तो अमोनियम भी तो होता है ना, तो उसको अपन फिर अमोनिकल युक्त उर्वरक को कैसे देते हैं अपन, बताओ। टुकड़ों में बोला था मैंने आपको, नाइट्रेट, जो भी नाइट्रोजन होगा कैसे देंगे उसको, टुकड़ों में देंगे। फिर उसको क्यों नहीं दे रहे हैं, अरे सिंपल बताया ना मैंने आपको कि अमोनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। चाहे आप अमोनिकल युक्त उर्वरक भी दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में होगा। ओनली किसको छोड़ के, धान का खेत, बाकी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रेट में। तो नाइट्रेट का नुकसान कैसे होता हो, टीचिंग के रूप में। ठीक हो गया। इधर देखो आप, ये जाने कहाँ क्या करते समझ में नहीं आ, पढ़ते तो नहीं ना आप, लड़कियां पढ़ती मुझे मालूम है, इसलिए नंबर खतरनाक आते हैं इनके। फर्स्ट रैंक किसकी है इस बार टेस्ट में, लड़कियों में लड़कों में, है लड़कियों में, किसके है फर्स्ट रैंक, किसी में ऑल ओवर सभी बैचों में बताओ, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई बैठा होगा, फर्स्ट रैंक किस किसकी है, हाथ खड़े करो। एक दो आपकी, और फर्स्ट है ना, चलो लड़कों में लड़कियों में, चलो वेरी गुड। सेकंड रैंक किसकी है, सेकंड रैंक किसकी है आपकी, हाँ सॉरी सॉरी, सेकंड आप, इसलिए हाँ सेकंड रैंक आप लड़कों में। मामला गोड़ होता जा रहा है आपका, उधर की हवा लगी बेटा। थर्ड रैंक, थर्ड रैंक उधर, फोर्थ रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, और किसी की नहीं है क्या, गायब हो है। मेरे को लगता है लड़कियों में आई हाथ खड़ा नहीं करे, ऐसे मेरे को लग रहा है, फीलिंग आ रही है ऐसे भावना। आपकी कौन सी रैंक आई है, टेस्ट नहीं दिया, चलो। सिक्स रैंक किसकी आई, सेवन रैंक, सेवन। एट रैंक, आपकी कौन सी रैंक आई है, टेस्ट नहीं दिया। आपकी रैंक, टेस्ट नहीं, आपकी टेस्ट नहीं दिया। आपकी, अगर झूठ बोलोगे ना भगवान आपका सिलेक्शन नहीं करेगा, अपने अपनी माँ की कसम, बाहर में जाओगे आप। आपने टेस्ट दिया नहीं दिया, कौन सी रैंक है, 10वीं। आपकी टेस्ट नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया आपने, हेलो हेलो हेलो, कौन सी रैंक आई, टेस्ट नहीं दिया, कौन सी रैंक। हाँ तो कोई बात ना, आई जाता है, इसमें कौन सी कसूर नहीं बात है, इनकी आई नहीं जिन्होंने दिया नहीं। आपकी रैंक सेकंड, आपकी कौन सी रैंक है लड़कों में है, अच्छा। अरे दादा मैंने रैंक पूछा है, अब मैं, हाँ आपकी है फोर्थ, तो खड़ा क्यों नहीं, आज क्यों नहीं खड़ा, अच्छा अच्छा फिफ्थ बोल दिया तो मैंने। आपकी, तेरी आपकी ग्रैंड गलत आ गई, ये तो गोली गोली देते हैं घर वालों को भी कि गलत कॉपी चाहत हो गई। अरे दादा हो गया होगा, एक ऊपर बढ़ गया होगा मामला, फिर गोली देता है। ऐसा हुआ है, लड़कियों की बात मानता हूं मैं, आपके हुआ किसी लड़कियों में ऐसा, आप पेपर देते हो कि नहीं देते हो, पहले बताओ आप।
हे भगवान, मामला गड़बड़ भाई साहब। लिखो आप तो पोटेशियम लिखो भाई साहब, लिखो पोटेशियम। कोई बात नहीं, रैंक चाहे 50 आए, चाहे 54 आए, चाहे 101 आए, टेस्ट दिया है ना, है। अब एक छोरा सुपरवाइजर सेलेक्ट हुआ है, अगर आपने देखा हो आया था, उसने उसका क्या था स्ट्रेटेजी मालूम है कि जो भी एग्जाम मेरे जो टेस्ट पेपर हुए थे ना, जैसे लास्ट टाइम में क्या किया, जो भी टेस्ट पेपर है उसमें सुपरवाइजर को वैकेंसी खूब लंबी चली थी, तो जो भी टेस्ट पेपर होते थे ना उसको पेपरों क्या करता था, वो एक फाइल बनाता था, और लास्ट में उसने बोला कि अब तो सोल्व किया नहीं जाएगा, क्या करता था, जो भी उसने टेस्ट सीरीज ली थी वो कुछ लिया था, उसको क्या टेस्टों को रख के और उनके टेस्टों के पेपर के 4 ऑप्शन सोल्व करता था वो। जैसे मान लो लिखा है गेहूं की जलमांग कितनी होती है, 450 650, तो 4 ऑप्शन और भी तो होते हैं ना 900, तो उनको चारों को क्या करता था वो सोल्व करता था, मतलब ऐसा। और अपने पेपर ही नहीं देते, नहीं देना चाहिए। कागज बचाओ देश बचाओ। देखो पोटेशियम युक्त उर्वरक, पेन भी बचा लिया करो। लिखो पोटेशियम युक्त उर्वरक में लिखो, देखो इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। लिखो रंजित, देखो इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप, पोटेशियम युक्त उर्वरक लिखो। नेक्स्ट, पोटेशियम युक्त उर्वरक लिखो, इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। इन उर्वरकों को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। ठीक है डियर, क्योंकि ये मर्दा में कम चालक होते हैं, क्योंकि ये मर्दा में कम चालक होते हैं, क्योंकि ये मर्दा में कम चालक होते हैं, क्योंकि ये मर्दा में कम चालक होते हैं। लिखो नेक्स्ट, लिखो इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता। देखो इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता। इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता। इन उर्वरकों का भारत में निर्माण नहीं किया जाता, इसलिए इनको कनाडा से आयात किया जाता है। इसलिए इनको कनाडा से आयात किया जाता है। कहां से किया जाता है बताओ? लड़कियां बोलेंगे तो अलग ही बोलती है इंग्लिश, बोलना एक बार, कनाडा क्या बोलते हैं? कैनेडा। और भाई ये होता है लेवल। देखो आप बोलना, लड़कों बोलना एक बार, कनाडा कनाडा। अरे रहने दो दादा, बनाडा सुन रहा है इधर। ओके मिलते हैं कल। देखो आप